हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। बिना बात किए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड और चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और जो इसकी थर्मोडायनेमिक्स थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सांद्रता इकाई के बारे में। और सांद्रता क्या बताई थी मैंने कि 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता। फिर हमने सांद्रता को दो भागों में बांटा, एक ताप निर्भर और एक ताप मुक्त। यानी वे सांद्रताएं जो ताप पर निर्भर करती है, और मैंने कहा था इसमें वे टर्म आएंगी जिनमें आयतन वाली टर्म उपस्थित होंगी, और वे जिनमें आयतन क्या होगा, अनुपस्थित, जिसे बोलते हैं हम ताप मुक्त सांद्रताएं। ताप निर्भर सांद्रताओं में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी एक तो आयतन प्रतिशतता की, और मैंने आपसे कहा था ऊपर वाली जो टर्म होती है वो हमेशा होती है सोल्यूट के लिए, और नीचे वाली जो टर्म होती है वो होती है सॉल्यूशन के लिए। सब केसों में होगा एप्लीकेबल, केवल एक केस को छोड़कर, और वो जब आएगा मैंने कहा था आपके सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। यही थी, मैंने कहा था वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगी यूनिटलेस। हमने परिभाषा बताई थी कि जब भी आप परसेंटेज की बात करते हो तो नीचे वाले का यानी विलियन का क्या मानोगे आयतन आप, 100 ml, यानी 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता। फिर हमने ये भी पढ़ा था परसेंटेज WYV, यानी वेट तो अपने पास ग्राम में और आयतन अपने पास मिलीलीटर में, और इनटू क्या कर दोगे आप 100, वापस क्या मानोगे इसको 100 ml। हमने परिभाषा क्या बताई थी, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशतता, और इसका मात्रा बताया था मैंने आपको ग्राम पर मिलीलीटर। ये तो इकाई रहित होती है और इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम पर मिलीलीटर। ये बात मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात इंपॉर्टेंट है भाई, और वो बात कई बार बोर्ड में भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें विद्यार्थी क्या है, कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन लाएंगे, उनको जोड़ेंगे तोड़ेंगे फिर आंसर लेके आएंगे। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। अपन कुछ एक ऐसे रिलेशन बनाने जा रहे हैं जिन फॉर्मूले को हम सीधे देखें और जो वैल्यू हमको दी गई है उसको उस फॉर्मूले में डाला, पुट की वैल्यू, और सीधे क्या लेके आ जाएंगे हम, आंसर। तो इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं जो बात करने वाला हूं वो बात नोट है, यानी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात अपने पास है परसेंटेज WYV एंड परसेंटेज VYV में संबंध। परसेंटेज VYV में संबंध, यानी हमको क्या देखना है कि जो परसेंटेज WYV है और ये परसेंटेज जो VYV है इनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है। यानी हमको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें ये भी हो और ये भी हो। क्लियर है बात। अब वो देखना चाहते हैं कि वो संबंध कैसा होगा और क्या होगा। ये आपके ना तो किसी किताब में मिलेगा आपको, ना आपको NCERT किताब में मिलेगा। ये अपन ने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट को समझकर, और हम देखेंगे कि जो संबंध है वो किस प्रकार डेवलप होता है। देख लेना, वो बिल्कुल सिंपल है आपके सामने। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डिराइव करूंगा फॉर्मूले को कि फॉर्मूला जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उस फॉर्मूले को हम किस प्रकार उपयोग में ले सकते हैं। क्लियर है बात। तो बिना बात किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज WYV और परसेंटेज VYV में रिलेशन, यानी इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई कि परसेंटेज WYV का मतलब क्या होता है भाई। थोड़ा सा स्मॉल लिखूंगा क्योंकि हमको काफ़ी डेरिवेशन करना है। परसेंटेज WYV का मतलब क्या होता है भाई, मैंने कहा था ऊपर वाली टर्म दिखाती है सोल्यूट को और नीचे वाली टर्म दिखाती है सॉल्यूशन को। यानी ऊपर वाली टर्म जो है वो दिखाती है विलय की मात्रा को, और जो नीचे वाली टर्म है वो दिखाती है विलयन की मात्रा को। तो आपको पता है ऊपर वाला क्या है, विलय की मात्रा, लिख दो विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, पता है आपको इस चीज का। और नीचे वाला क्या है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें लोगे, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, इनटू क्या कर दोगे आप 100। इस चीज को जानते हो, ये मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज WYV का मतलब क्या होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, परसेंटेज WYV। इस चीज को आप जानते हो, ठीक है साहब। हमको इसमें और इसमें रिलेशन देखना है, तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इस चीज को सब जानते हो आप कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, जानते हो। और घनत्व को क्या लिखते हैं हम, डेंसिटी इंग्लिश में। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम, वेट, और आयतन क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम।
और डेंसिटी किससे डिनोट कर सकता हूँ मैं? स्मॉल डी से। डी फॉर डेंसिटी, डब्ल्यू फॉर वेट और वी फॉर वॉल्यूम। जानते हो ना? तो बताओ अगर मैं यहाँ से द्रव्यमान का फॉर्मूला निकालूं, भैया आप इस चीज को जानते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मैं यहाँ से द्रव्यमान का फॉर्मूला निकालूं तो जैसे ये टर्म इधर आएगी, बताओ ये आपस में मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? जानते हो वर्ग गुणा करना। तो अगर द्रव्यमान का मैं मान निकालूं यहाँ से तो बताओ घनत्व इंटू आयतन आएगा नहीं आएगा? तो बताओ द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान यानी वेट बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? घनत्व। लिख दो सीधे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ आएगा नहीं आएगा? कि द्रव्यमान का मान क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे जो वेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ भाई विलय का। किसका वेट ले रहा हूँ? मान लिया जी वेट मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ विलय का। तो ये जो घनत्व आएगा वो भी किसका आएगा? विलय का। और ये जो आयतन आएगा बताओ वो भी किसका आएगा? विलय का आएगा नहीं आएगा? भाई अगर आपने द्रव्यमान ही विलय का लिया है तो आयतन भी विलय का होगा और घनत्व भी विलय का होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व इंटू आयतन। घनत्व किसका? विलय का। और आयतन भी किसका? विलय का। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? वहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। परसेंटेज डब्ल्यू/वी का मतलब आप जानते हो कि विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। हम ये जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व इंटू आयतन। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मैं द्रव्यमान ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ? विलय का। तो बताओ घनत्व भी किसका होगा? विलय का। और आयतन भी किसका होगा? विलय का। आयतन दिखा रहा हूँ वी से, घनत्व को दिखा रहा हूँ स्मॉल डी से और द्रव्यमान को दिखा रहा हूँ स्मॉल डब्ल्यू से। क्लियर है? अब सुनो, अगर ये वाला मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि विलय की मात्रा क्या लेते हैं हम? विलय की मात्रा डब्ल्यू तो मानेंगे ग्राम में और आयतन क्या मानेंगे? वी। मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूँ डब्ल्यू ग्राम अपॉन वी मिलीलीटर इंटू 100। बात एक ही तो है कि डब्ल्यू क्या है? मात्रा। किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। किस में लोगे? ग्राम में। आयतन क्या है? वी। किस में लोगे? मिलीलीटर में इंटू 100। और आप जानते हो ये ऊपर वाली मात्रा किसकी है? विलय की। तो बताओ डब्ल्यू ग्राम की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ भाई ये डब्ल्यू किसका है? विलय का ही तो है भाई ये डब्ल्यू किसका है? विलय का। तो बताओ डब्ल्यू विलय की जगह मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो इस वाले रिलेशन में अगर मैं ये मान डाल दूँ, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? घनत्व इंटू आयतन। और वो आयतन किसका? विलय का। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन के आएगा? परसेंटेज डब्ल्यू/वी क्या बनेगा? डेंसिटी। भाई डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे? ये डब्ल्यू तो है, डब्ल्यू विलय, और ये भी डब्ल्यू विलय था। डब्ल्यू विलय की जगह क्या लिख दूंगा? डेंसिटी। किसकी? विलय की। इंग्लिश में लिख देता हूं सोल्यूट इंटू वी किसका? सोल्यूट का। भाई विलय को इंग्लिश में सोल्यूट ही बोलते हैं। अपॉन ये नीचे वाली टर्म तो ऐसे कैसे रहेगी? ये क्या है? वी। किसका है? वी सोल्यूशन का। और किसमें है ये? मिलीलीटर में। इंटू लिख देंगे अपन 100। लिख सकते हैं ना भाई? इस डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वो किसकी थे? विलय के। और विलय को बोलते हैं इंग्लिश में सोल्यूट। तो सोल्यूट इंटू सोल्यूट लिख दिया मैंने। इस चीज को आपने देखा है? ध्यान से देखना इसको। मैंने जब आपको परसेंटेज V/V का फॉर्मूला बताया तो क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी विलय का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन इंटू 100। ये तो था विलय का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। तो देखो विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। बताओ ये का ये है कि? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ परसेंटेज डब्ल्यू/वी इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। और इसकी जगह क्या लिखता हूँ मैं? क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज V/। बताओ ये संबंध बन के आएगा नहीं आएगा? ये संबंध है भाई, इंपॉर्टेंट संबंध। क्लियर है? आप ध्यान से देखो आप इस रिलेशन को, शायद पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? परसेंटेज डब्ल्यू/वी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू परसेंटेज V/V। वापिस डिराइव कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और देखो आप, पूरी बात आपको वापस क्लियर समझ में आ जाएगी। क्योंकि 2 बार चीज़ को लिखेंगे तो अपने आप ही आपको बात समझ में आ जाएगी। और आपको डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो फॉर्मूला देखना है और उसका उपयोग करना सीखना है। वापिस लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। भाई हम जानते हैं कि परसेंटेज डब्ल्यू/वी क्या होता है। अब मैं पूरे हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा भाई। वेट किसका? सोल्यूट का। और वो किस में लिखते हैं अपन? ग्राम में। वी किसका है? वॉल्यूम किसका है भाई? यहाँ पे सोल्यूशन का, वो लिखते हैं अपन मिलीलीटर में इंटू 100। ये तो हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं हम घनत्व, इक्वल टू क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? डेंसिटी इंटू आयतन। भाई इसको इधर लाओगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर ये मैं डब्ल्यू सोल्यूट का ले लूँ तो डेंसिटी भी सोल्यूट की होगी और आयतन भी सोल्यूट का होगा। सोल्यूट भाई अगर आप वेट विलय का ले रहे हो
तो घनत्व भी विलय का होगा और आयतन का भी विलय का होगा। इस W के मान को मैं यहाँ रख सकता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ रखूंगा तो बताओ क्या बन के आएगा, इस मान को यहाँ पर रखने पर तो आएगा हमारे पास परसेंटेज W/V इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट यानी घनत्व किसका, विलय का, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सोल्यूट का यानी घनत्व विलय का, अपॉन लिख दिया इसकी जगह, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में, इनटू अपने पास आ जाएगा 100। यहाँ तो कोई डाउट है, आप जानते हो, चूंकि हम क्या जानते हैं, परसेंटेज V/V बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में होता है, इनटू अपन लेते हैं 100, जानते हैं हम। तो बताओ ये वाली टर्म, ये ऊपर वाली तो है, देखो आप, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर इनटू 100। तो इसकी जगह मैं क्या इसको नहीं लिख सकता क्या भाई, ये मान यही तो है, तो बताओ परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इनटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, परसेंटेज V/V। बताओ आपस में जब संबंध निकल के आएगा नहीं आया, सीधी बात है। अगर आपको डेंसिटी यानी अगर आपको विलय का घनत्व दिया जाए, सुना ध्यान से, यदि आपको विलय का घनत्व दिया हुआ है और परसेंटेज V/V का मान दिया हुआ है और अगर आपसे परसेंटेज W/V पूछ रहा है तो बताओ ये संबंध काम का है कि नहीं है। और एक तरीका और है, अगर मान लो आपको इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है, तो इससे दूसरा संबंध क्या निकल सकता है, अगर मैं यहां से परसेंटेज V/V निकालूं तो बताओ डेंसिटी ऑफ सोल्यूट बताओ बटे में जाएगी नहीं जाएगी, तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज W/V अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज V/। बताओ एक संबंध ये निकल के आएगा नहीं आएगा, यानी अगर आपको विलय का घनत्व दिया हुआ है और परसेंटेज W/V दिया हुआ है और अगर आपसे परसेंटेज V/V पूछ रहा है तो बताओ ये रिलेशन काम आएगा नहीं आएगा। और मान लो अगर आपको विलय का घनत्व दिया हुआ है और परसेंटेज V/V दिया हुआ है और अगर आपसे परसेंटेज W/V पूछ रहा है तो बताओ ये संबंध काम का आएगा नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये वाला है भाई, क्योंकि अगर ये वाला हमको याद हो गया तो ये तो हम इससे तो बना के लेके आए हैं, क्लियर है आपको। तो ये था रिलेशन परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V में, क्लियर है आपको। किस प्रकार लेके आए, हम जानते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। अगर मैं द्रव्यमान विलय का ले रहा हूं तो घनत्व भी विलय का होगा और आयतन भी विलय का होगा। इस मान को यहां रख दिया मैंने, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसको लिख दिया भाई। हम जानते हैं कि परसेंटेज V/V क्या होता है, आयतन किसका, विलय का, और फिर आयतन किसका, विलयन का, इनटू 100। इसकी जगह ये लिख दिया तो वैल्यू आई कि नहीं, और इससे हम ये निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये रिलेशन था परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V में, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन आपको डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको परसेंटेज W/V दिया हुआ है, अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दी हुई है और अगर आपसे ये पूछ रहा है तो आप ये संबंध ले लोगे। और मान लो अगर आपको विलय का घनत्व दिया हुआ है, अगर आपको परसेंटेज V/V दिया हुआ है और परसेंटेज W/V पूछ रहा है तो आप किस संबंध को काम में लोगे, इस संबंध को, और क्या निकाल लोगे, आपका मान जो भी आप लेना चाहते हो। तो आपको ऐसे भूलने की आवश्यकता नहीं है, हम निकालने के तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में हमारा टाइम बचाना है और सीधा आंसर लेके आना है। और ये नहीं है कि ये ट्रिक है, तुक्के हैं, तुक्के नहीं है। आपके सामने जो भी मैं लिख के लेके आया हूँ वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा लिख के लेके आए हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमने उसी को आपस में जोड़कर एक नया संबंध बनाया है। और ये संबंध किसको दिखाता है, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V में रिलेशन, कि परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, शायद कोई डाउट नहीं होगा। और जो भी वैल्यू है एक मैथमेटिकल वैल्यू है, वैल्यू को पुट किया है और एक नया रिलेशन हम लेके आए हैं। यहाँ तक कोई डाउट, शायद यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से देख लो भाई इस चीज़ को। शायद यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो ये तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी तक हमने दो ही चीज़ों पर चर्चा की है, एक तो भार आयतन प्रतिशतता पे और एक आयतन आयतन प्रतिशतता पे, और उन दोनों का हमने ये रिलेशन देखा है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सांद्रता इकाई है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर तो मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था, उसका मैं डिस्कस कर रहा हूं। और वो अपने पास जो नेक्स्ट सांद्रता इकाई है उसको बोलते हैं अपन मोलरता। इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलरिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी। पहली बात तो ये कि जो मोलरता है
वो ताप निर्भर सांद्रता इकाई है। बताया था मैंने आपको कि ताप निर्भर सांद्रता की इकाइयां क्या होंगी, जिनमें आयतन संबंधी कोई टर्म उपस्थित होगी। अब आप कहोगे सर नाम से तो पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई आयतन भी है या नहीं। वो तो जब इसका फॉर्मूला देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में जो मोलरता है वो एक ताप निर्भर सांद्रता इकाई है। क्लियर है। अब मोलरता होती क्या है और मोलरता से हम समझना क्या चाहते हैं, इस चीज़ पर हमको चर्चा करनी है। और ये टर्म जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई बार तो एग्जाम में इसकी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है भाई। यानी आपको कोई सवाल दिया जाएगा मोलरता के ऊपर और उसका आपको आंसर देना है। बाकी सवाल बिल्कुल सिंपल आते हैं, कोई स्पेशल सवाल आते नहीं है। यहाँ कोई कॉम्पिटिशन का बात नहीं हो रही। आरबीएसई बोर्ड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाता है भाई, और वो तो आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे, चाहे बोर्ड लेवल का हो चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल का। लेवल कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचो कि जेडब्ल्यू मैन में, एडवांस में या नीट में कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते होंगे। आपके कॉन्सेप्ट की पकड़ देखता है वो कि आप कॉन्सेप्ट को किस प्रकार लगा सकते हो, और जिस बंदे को कॉन्सेप्ट लगाना आ गया उसके लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता और कोई क्वेश्चन उसके लिए सिंपल नहीं है। क्लियर है। चलो तो भाई हम डिस्कस कर रहे हैं मोलरता को। पहली बात तो ये, मोलरता को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको करेंगे कैपिटल एम से। मोलरता को कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं है, ध्यान रखना। स्मॉल एम की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कैपिटल एम की। मोलरता को कैपिटल एम, कैपिटल का मतलब जानते हो ना, बड़ा। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से नहीं, क्योंकि स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे हम मोललता को। ये दो अलग अलग बातें भाई। ये तो है मोलरता और ये है मोललता। बताया था मैंने आपको, ये तो ताप निर्भर सांद्रता इकाई है और ये ताप मुक्त सांद्रता इकाई है। ये तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है और ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसको तो बोलते हैं मोलरता और इसे बोलते हैं मोललता। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। ये तो जब आएगी जब हम चर्चा कर लेंगे। हम तो चर्चा कर रहे हैं कि सर मोलरता होती क्या है। तो पहली बात तो ये कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एम से। अब सुनो आप परिभाषा, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं परिभाषा, परिभाषा सुनो आप। परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, परिभाषा लिखने से आपको समझ में आ जाएगी बात। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के, ध्यान से देखना परिभाषा को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, इस पर चर्चा करना भाई ध्यान से। ग्राम मोलों की संख्या कोमा मोलरता कहलाती है। क्या बोल रहा हूं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। बात किसकी करें, मोल की। जानते हो ना मोल क्या होते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। पढ़ा होगा आपने 11th में, बताया था मैंने आपको, पहला ही चैप्टर है। उस चैप्टर में चलती है मोल अवधारणा, और मोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एन से। बता दूंगा अभी आपको, कोई नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। परिभाषा सुनवा पहले। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। मतलब मोलरता बराबर क्या होगा, अगर मैं मोलरता का फॉर्मूला बनाऊं, कैपिटल एम बराबर होगा विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में लोगे। परिभाषा यही कह रही है, क्योंकि मैंने कहा था नीचे वाली टर्म हमेशा विलियन के लिए और ऊपर वाली टर्म हमेशा किसके लिए, विलय के लिए। सिर्फ एक केस को छोड़कर, खुद बोल रहा हूं, केवल एक केस ऐसा आएगा जहां पर हम विलियन की जगह विलायक का यूज करेंगे। बाकी हर जगह 90% किसका यूज किया जाएगा, विलियन का। तो नीचे क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन। किसमें लेंगे भाई, अब की बार किसमें ले रहा हूं मैं, लीटर में। तो हमने कहा है परिभाषा में कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के, ऊपर क्या लिखेंगे, विलय के ग्राम मोलों की संख्या इनटू क्या लगा देंगे, 100 लगाने की आवश्यकता है नहीं, ये को प्रतिशत थोड़ी है भाई। ये बनेगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या होगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है भाई, मोलरता।
मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से और मोलों को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। कैसे दिखाते हैं, यहीं लिख देता हूं अलग से। मोलरता को कैसे दिखाते हैं अपन, कैपिटल एम से। मोल को किसे दिखाते हैं अपन, स्मॉल एन से। और आयतन को दिखाते हैं कैपिटल वी से। आयतन तो वी होता है ना, और किस में लोगे आप, लीटर में। किस में लोगे, लीटर में। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैपिटल एम बराबर स्मॉल एन, और यहां एन बराबर क्या है, मोल। बताऊंगा मोल क्या होते हैं। स्मॉल एन अपॉन विलियन, वी यानी क्या होता है, आयतन। किसका आयतन, विलियन का। और किस में लोगे आप, लीटर में। अब बार बार विलियन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाली टर्म तो विलियन के लिए यूज होती है और ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है भाई, विलय के लिए। तो ये तो अपने पास है नंबर ऑफ मोल अपॉन विलियन का आयतन। किस में लोगे आप, लीटर में। अब सुनो बात ध्यान से, ये फॉर्मूला तो आप जानते हो। अब मैं बताऊंगा आपको मोल क्या होते हैं। ऊपर लिख देता हूं यहां पे, मोल क्या है। मोल, मोल जानते हो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानता है क्या, मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलर मास। वेट बाई मोलर मास। वेट को बोलते हैं अपन क्या, द्रव्यमान बोलते हैं, अणुभार बोल दो, ग्राम में भार बता दो, ग्राम में भार। और इसको बोलते हैं अपन अणुभार। जानते हो ना अणुभार क्या होता है, अरे पढ़ा होगा ना आपने 11th में अणुभार। वेट तो आपको दिया जाएगा और अणुभार आपको पता होना चाहिए। जैसे किस प्रकार, जैसे मैं कहूंगा H2O का अणुभार बताइए। H2O का अणुभार क्या होगा, हाइड्रोजन का भार होता है 1। अब हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 1। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो बताओ 16 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 18। तो H2O का अणुभार ये क्या है अपने पास, अणुभार कितना हो जाएगा, 18। जैसे मान लो मैं CO2 का निकालू, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 का अपने पास हो जाएगा 32, कितना आएगा टोटल 44। ठीक है। जैसे CH4 की बात करूं मैं, इसको मेथेन बोलते हैं। कार्बन का अपने पास 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से 4 हो जाएगा अपने पास, 12 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 16 ग्राम। इस प्रकार इसको बोलते हैं अपन अणुभार। वेट आपको दिया जाएगा, जैसे 12 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम जो भी है, और अणुभार आप निकाल लोगे। तरीका पता है आपको। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है। और ये वेट किसका, क्योंकि हम किसके मोल ले रहे हैं, विलय के, तो वेट भी विलय का होगा और मोलर मास भी किसका होगा भाई, विलय का। क्योंकि मैंने कहा था ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, विलय की। तो विलय बराबर मतलब ये मोल जो है वो किसके हैं भाई, ये मोल किसके हैं अपने पास, विलय के। तो ये जो ग्राम में भार होगा वो भी विलय का होगा, और ये जो अणुभार होगा वो भी विलय का होगा। क्लियर है आपको बात। तो इस फॉर्मूले को आगे क्या लिख सकता हूं मैं, देखना ध्यान से बात। अब तो मिटा दूं ना इसको, इस फॉर्मूले को आगे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो आप ध्यान से, कि कैपिटल एम बराबर क्या था, स्मॉल एन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में। यानी विलय के ग्राम मोलों की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में, उसको क्या बोलते हैं, मोलरता। हम जानते हैं स्मॉल एन बराबर क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। तो इसको तो लिखते हैं अपन एम नोट, एम नोट बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। तो बताओ स्मॉल एन की जगह लिख दूं इसको मैं डब्ल्यू अपॉन, यह आ जाएगा एम नोट इंटू वॉल्यूम, किस में आ जाएगा अपने पास, लीटर में। जानते हो ना इस चीज को। अगर भाई मैं एन की जगह इसकी वैल्यू लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है, एन की बराबर डब्ल्यू अपॉन एम नोट। तो जो नीचे वाली टर्म है वो तो नीचे आ जाएगी, वो बताओ वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में आएगी नहीं आएगी। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, कैपिटल एन बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल एन की जगह क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू अपॉन एम नोट, बटे में क्या जाएगा, इतना तो जानते हो आप, ये खा जाएगी टर्म नीचे आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम बराबर लिख दिया था ऐसे, कैसे मैंने, दिख रहा है फॉर्मूला आपको साफ साफ। ये कब है, जब आपका वॉल्यूम किस में हो, लीटर में। अगर मान लो आपको एग्जाम में वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, मिलीलीटर में, सीधी बात है। अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, अगर मान लो आपको लीटर को अगर आपको मिलीलीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे इसे। तो मान लो अगर इसको मैं मिलीलीटर में चेंज करना चाहूं तो नीचे किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से, और जो नीचे वाली बट्टे वाली जो डिजिट होती है पता ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। अरे भाई जब लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग ही तो देते हैं। तो अगर इसे लीटर को मैं अगर मिलीलीटर में चेंज करना चाहूं तो नीचे 1000 का भाग दूंगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, वेट इंटू 1000 तो आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, एम नोट इंटू वॉल्यूम। अब किस में आएगा वॉल्यूम, मिलीलीटर में। यह फॉर्मूला होता है भाई मोलरता। देख लो आप ध्यान से कि मोलरता बराबर क्या होती है, मोल और विलियन का आयतन लीटर में। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर विलियन को मैं मिलीलीटर में लूँ तो
तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बताओ वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा। ध्यान रखना, अगर आप 1000 लिख रहे हो तो वॉल्यूम किस में लोगे आप, मिलीलीटर में। अगर आप 1000 नहीं लिख रहे तो वॉल्यूम किस में लोगे आप, लीटर में। अब आपको एग्जाम में देखना है कि वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है या मिलीलीटर में। अगर मैं इसकी इकाई निकालना चाहूँ, अगर मैं इसकी निकालूँ इकाई, इकाई क्या होती है, यूनिट, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं हम। तो बताओ मोल को तो क्या बोलते हैं, मोल ही बोलते हैं हम। और मोल, और नीचे क्या आ जाएगी, लीटर। इकाई क्या आएगी, मोल पर लीटर, या इसको आप क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। ये इसकी इकाई हो जाएगी। इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है भाई, मोलरता। इकाई क्या होगी, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार अपन अणु भार, लिख दिया। अगर मेरे को आयतन अगर मिलीलीटर में लेना है तो पता है आपको 1000 से भाग देंगे, और वो नीचे वाली जो डिजिट है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और फॉर्मूला अपने पास ये बन के आ जाएगा। ये है अपने पास मोलरता का फॉर्मूला। और आप देखो इस मोलरता में बताओ वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको वॉल्यूम, यानी आयतन आ रहा है। और जहाँ जहाँ पर आयतन आता है वो सारी टर्म कौन सी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन सी होती है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने कहा था जहाँ भी अगर आपको आयतन दिख रहा है उसे आप क्या बोल दोगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो बताओ मोलरता ताप निर्भर सांद्रता इकाई होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है भाई, आयतन।